देखिए, मोतीलाल ओसवाल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में अपना एक नया फंड लॉन्च किया है और इस एनएफओ में 7 मई तक का निवेश का मौका है। और इससे जुड़े तमाम जानकारियां लेकर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर ये फंड कैसा है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट तारीख है जिसको आपको मिस नहीं करना और कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। तमाम जानकारियां लेकर अभिषेक जुड़ गए हैं, बताएं अभिषेक। थैंक यू हर्ष। देश की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी में जो हिस्सा बनना चाहते हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और इसमें ताज़ा जो एलएफओ आया है उसको लेकर आए हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस, जो कि करीब 15 साल पुराना फंड हाउस है और इसका AUM जो है वो करीब 95,000 करोड़ रुपए का है। जो एलएफओ है आप स्क्रीन पर जैसे कि देख सकते हैं, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें मोस्टली वो वाली कंपनी शामिल होंगी जिसमें जो कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स, शिपिंग और ओवरऑल जो इंडिया की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पार्टिसिपेट करती हैं, उन कंपनीज के परफॉर्मेंस को एक तरह से यहाँ पर जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज होंगी उसमें ये फंड हाउस एक तरह से मार्क करेगा और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसमें निवेश करेगा। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर TRI है, यानी कि निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडेक्स में जो कंपनी शामिल होंगी उनमें टॉप कंपनीज, जो क्वालिटी कंपनीज होंगी, उनमें एक तरह से ये फंड हाउस उसमें निवेश करेगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 23 अप्रैल यानी कि कल बुधवार से ये खुल गया है और 7 मई तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो होगा वो 7 मई के 7 दिन बाद, माफ कीजिएगा 6 दिन बाद मिल जाएगा, जो कि रहेगा 13 मई को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहेगा आपका 500 रुपये का और SIP भी जो रहेगी वो आपकी 500 रुपये की रहेगी। मल्टीपल ऑफ 1 में लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो फिर ये 1% रहेगा अगर 3 महीने से पहले इसको रिडीम या स्विच किया जाता है। उसके बाद अगर कोई रिडीम या स्विच करता है तो कोई भी एग्जिट लोड इसमें नहीं रहेगा। वहीं फंड मैनेजर जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं वो है अजय खंडेलवाल, राकेश शेट्टी, अतुल मेहरा, सुनील सावंत और बाल चंद्रा शिंदे, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और अब वो इस फंड को मैनेज करेंगे। इसके अलावा पिछले कुछ परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन इंडेक्स, उनके परफॉर्मेंस को अगर देखें तो करीब 10 साल में इसने 12.25% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 28% से ज़्यादा का इसने रिटर्न दिया है और 3 साल में करीब 20% का इसमें रिटर्न दिया है। तो ये है ओवरऑल पिक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर, जो कि लेटेस्ट एलएफओ आया है मोतीलाल ओसवाल की ओर से। ओवर टू यू हर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। अब सर हम लोग आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपसे पूछते हैं तमाम डिटेल्स को और क्लैरिटी से हम अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपके ज़रिए। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कैसे काम करते हैं और उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है सर? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की हमारे यहाँ पे बहुत लॉन्ग स्टोरी है और हमने वो सिनेरियो देखा है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने परफॉर्म किया, उसके बाद एक बहुत बड़ा बियर सिनेरियो आया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स डाउनफॉल देखा, बहुत प्रोलॉन्ग हमने डाउनफॉल देखा, उसके बाद दोबारा से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस बढ़ा है। तो अगर सेक्टर को मैं देखूं तो सेक्टर में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहां पे प्रोलॉन्ग डाउनफॉल भी आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी प्रोलॉन्ग आ सकता है काफी लंबे समय तक, और हमने देखा है बहुत सारे फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर उन काफी प्रोलॉन्ग उनका डाउनफॉल रहा, लोगों ने पैसा निकाल लिया या पैसा उनका बना ही नहीं, ऐसा सिनेरियो भी आया। तो ये एक सेक्टर का स्पेसिफिक होता है। तो जब आप एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड की तरफ जाते हैं तो आपको इन सिनेरियो को समझना पड़ता है कि ये सिनेरियोज हैं जो आ सकते हैं पर्टिकुलर सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा सेक्टर है, अगर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, फोकस अच्छा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है, तो आपका फंड रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा डाउनफॉल आया, रुक गया, ब्रेक लग गया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जैसा हमने पहले देखा है सिनेरियो रहा है, बहुत ही प्रोलॉन्ग जा सकता है इसका डाउनफॉल। तो उसके लिए आपको जो है तैयार रहना पड़ेगा। मेरी राय में खास सेक्टर फंड्स अवॉइड ही करने चाहिए। अगर आप करना भी चाहते हैं तो एक एक्सपोजर होना चाहिए 5% से ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको एक्सपोजर देने की जरूरत है। लेकिन आपको पहले सेक्टर को समझना होगा और उसके बाद ही आपको जो है एक्सपोजर का आप सोच सकते हैं, मेरा ये मानना है। और खासकर एनएफओ क्यों एनएफओ चाहिए आपको? ऑलरेडी सेक्टर अगर इस कैटेगरीज के फंड्स अवेलेबल होते हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उनकी क्या हिस्ट्री रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की हमारे पास बहुत लंबी हिस्ट्री है, तो उस हिस्ट्री को पहले आप समझिए, उसके बाद देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में ये आखिर कहाँ फिट बैठता है। बिल्कुल सर, और आपने बिल्कुल सही बताया सब चीज़ें। और मतलब मैं आपसे ही समझना चाहूँगा सर, क्योंकि पहले जब बजट को लेकर कैपेक्स का ऐलान होता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था इन फंड्स के ऊपर, और वो थीम बिल्कुल सर ठंडी होती हुई दिखी है। मतलब सरकार की तरफ से नहीं, यहाँ पे निवेश तो हुआ है,
लेकिन यहाँ पर जो थीम के रिटर्न्स हैं इसके इंफ्रा को लेकर वो काफ़ी ठंडे होते हुए दिखे हैं। तो सर आपके हिसाब से अभी इस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए, मौका है या फिर नहीं है, ये फंड उपयोगी है या फिर नहीं है सर? देखिए, पहली बात तो सेक्टर फंड किसके लिए बना है? सेक्टर फंड उसके लिए बना है जो बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर है। वो जानता है कि वो क्या है उस सेक्टर में। मे भी शायद आप उस सेक्टर में काम करते हैं, आप उस सेक्टर को समझते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे निवेशक हैं जिनको पता है कि सेक्टर फंड्स कैसे काम करते हैं। तो अगर सेक्टर फंड्स में एक्सपोजर होता है तो उनके लिए, अब उसमें से कौन सा सेक्टर होना चाहिए? फार्मा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। सेक्टर्स में बहुत सारे जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्पेसिफिकली जाओ तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहना बहुत मुश्किल है हर्ष इस बारे में, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या रिस्क एपेटाइट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं समझते हैं सेक्टर को तो आप अवॉइड करें, बेहतर है, क्योंकि जो इस सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स आपको डाइवर्सिफाइड फंड में भी मिल जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद द बोनस Thank you. प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए सर। तो देखिए अब आज के शो में हमने इतना ही, आप हमें फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह मशवरा कर लीजिए। अगले हफ्ते कल हम लोग दोबारा आपसे मिलेंगे और महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। तब के लिए नमस्कार।